So we're looking at change the mind, change the world. तो हम मन को बदलने के साथ साथ विश्व को बदलने के विषय के ऊपर बात कर रहे थे. That's the theme of this gathering. यही हमारा विषय है हमारे इस शिविर का. And really it's the theme of NNBY, you could say. और आप ऐसा कह सकते हैं कि NNBY की भी यह थीम है. That's the theme of Baba Saheb's conversion in 1956. और 1956 में जो बाबा साहब ने धर्मांतरण किया उसकी भी यही थीम थी, इसका भी यही विषय. You remember he said that there's the greatest thing the Buddha taught the world is that the world cannot be reformed except by the reform of the mind of आपको याद होगा कि बाबा साहब ने कहा था कि हम दुनिया में तब तक परिवर्तन नहीं ला सकते जब तक हम हमारे मन में परिवर्तन नहीं लाते. So you could say that change is reform. तो आप कह सकते हैं कि जो बदलाव है वह उसकी पुनर्रचना है. So we've looked at the relationship between those two. तो दोनों में संबंध क्या है यह हमने देखा. We've seen that the world can't be reformed if the mind of the reformers is not reformed. तो दुनिया तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक आप जो बदलने वाला है दुनिया को उसके मन में अगर परिवर्तन नहीं है. Because their actions will be based on their own minds. क्योंकि उनकी जो कृतियां होगी या जो कार्य होंगे वह उनके मानसिक स्तर पर आधारित होंगे. You can't bring honesty with a corrupt mind. तो आप प्रामाणिकता भ्रष्टाचारी मन से नहीं ला सकते. You can't bring clean government with lies. तो झूठ बोलकर हम स्पष्ट सरकार या सच्ची सरकार नहीं ला सकते. You can't bring peace with violence. और आप हिंसा के साथ शांति नहीं प्रस्थापित कर सकते. So the reformers themselves need to reform their minds. तो जो लोग उसमें बदलाव लाने वाले हैं उन्हें अपने मन को पहले बदलना जरूरी है. And Dr. Babasaheb Ambedkar is an outstanding example of a reformer with a reformed mind. तो बाबा साहब एक अप्रतिम उदाहरण है ऐसे परिवर्तन के जिन्होंने अपने मन को ही परिवर्तित किया. You know, in India, every politician, whoever they are, is accused of corruption. आप जानते होंगे कि भारत में हर नेता भ्रष्टाचारी है. Nobody ever accused Baba Saheb of corruption. किसी ने भी यह जरूरत नहीं की कि बाबा साहब ने कोई भ्रष्टाचार किया होगा ऐसा कहने. Even his enemies couldn't accuse him of that. उनके जो दुश्मन थे वह दुश्मन भी कह नहीं पाए कि बाबा साहब भ्रष्टाचारी है. Because he just obviously wasn't corrupt. क्योंकि स्वाभाविकता ही बाबा साहब भ्रष्टाचारी नहीं थे. We even know that he was offered a lot of money to become a Muslim. बहुत पैसा उनको दिया जाने वाला था अगर वो इस्लाम धर्म को अपनाते. The story is that the Nizam of Hyderabad offered him lakhs and lakhs, crores and crores. तो जो हैदराबाद के जो निजाम थे उन निजामों ने करोड़ों रुपया बाबा साहब को देने की बात की थी. But he wasn't interested in money. लेकिन पैसे में उनकी दिलचस्पी नहीं थी. He wanted the benefit of his people. वो चाहते थे कि उनके लोगों का भला हो. So if you want to reform the world, you need a reformed mind. अगर आपको दुनिया को बदलना है तो आपको अपने मन को बदलना होगा. But it goes the other way too. लेकिन यह दूसरे तरीके से भी जाता है. If you reform your mind, then you will naturally start to help other people. अगर आप अपने मन को परिवर्तित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप औरों को मदद करेंगे. If your mind is reformed, you will begin to experience a different relationship with other people. अगर आपने अपने मन को परिवर्तित किया तो और लोगों के साथ जो आपके संबंध होंगे वह दूसरे तरीके के होंगे, आप उसे बदलेंगे. If you work on your mind, it will begin to be full of maitri. और आप अपने मन को बदलेंगे तो वह मैत्री से भरा होगा. That will happen quite naturally as you work on yourself. वह स्वाभाविकता से होगा अगर आप अपने ऊपर वह कार्य करते हैं. And you will therefore feel more deeply in tune with others around you. और आपके इर्द-गिर्द जो लोग होंगे उनके साथ आपका सुसंवाद होगा. And you will naturally want to help them when you see that they're in trouble. और आप स्वाभाविकता से उनको मदद करना चाहेंगे अगर वह तकलीफ में है तो. Just before I started, I was having a talk with our sister Mala here.
तो अभी यह प्रवचन शुरू होने के पहले मैं अपनी बहन जो है माला उसके साथ बात कर रहा था And Mala comes from Buddhagaya, from this area. और माला बोधगया से है And she was telling me that she has a school for 40 Dalit students. और वह बता रही थी कि 40 दलित छात्राओं के लिए उन्होंने स्कूल रखा है Because they wouldn't get any schooling otherwise. क्योंकि उनको फिर पाठशालाओं में जाने का अवसर नहीं मिलता If nobody helped them, well, they wouldn't get any education. अगर कोई भी उनको मदद नहीं करेगा तो फिर उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी They were not welcome in the normal schools. सामान्य पाठशालाओं में उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा They don't have enough food. They have very poor conditions to live in. बहुत गरीब वो लोग हैं उनके लिए परिस्थितियां वैसे रहने के लिए नहीं है So I asked Mala, is the state providing funding for this school? तो मैंने उनको पूछा कि क्या राज्य सरकार उनको पैसा देता है क्या पाठशाला चलाने के लिए She just laughed. और वे हंसी No, they're not. They don't provide funds. क्योंकि वो पैसा नहीं देते Where's the money coming from? अब कहाँ से पैसा आता है Who's paying her? कौन उनको पैसा दे रहा है She's just working, and if people give money, she has some money. तो वो काम करती है और लोग अगर कुछ पैसा देते हैं तो फिर उनके पास पैसा होता है She sees the need, and her own feeling means she has to respond. तो अगर उन्होंने वहाँ जरूरत देखी और उन्होंने अपने भावनाओं को देखा तो वह उसको प्रतिसाद करती है She's not doing it because somebody's told her to do it. अब वह इसलिए नहीं कर रही है कि किसी ने उसको बताया करने के लिए She's not getting rich from doing it. और यह करने से वह अमीर नहीं हो रही है She's doing it because she sees the need of these poor children. और वो कर रही है क्योंकि उन्होंने उन गरीबों की जो जरूरत है उस जरूरत को देखा That's what comes when your mind opens up to others around you. ऐसा होता है जब आप अपना मन किसी औरों के लिए खुला करते हैं And I rejoice in your merits, Mala, for the work that you do. तो आप जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आपका पुण्यानुमोदन करता हूँ This is a real example of the way in which a sensitive mind responds to need. तो यह उदाहरण है अगर कोई भी संवेदनशील मन अगर किसी जरूरत के लिए काम करता है And if you, for instance, do the Maitri Vikas meditation, well, you'll become more sensitive to other people. तो अगर आप मैत्री विकास या मैत्री भावना को करते हैं तो आप अधिक उसके लिए संवेदनशील होंगे You'll see the situation they're in, and you'll try to do something to help. और आप परिस्थितियों को देखेंगे और उसे मदद करने के लिए कुछ करेंगे So this happens naturally as you practice karma. यह स्वाभाविक होता है नैसर्गिक होता है अगर आप कर्मों का आचरण करते हैं If you practice skillful karma, your mind will change so that it's more open to other people. आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आपका मन खुला होता है और आप स्वाभाविक रूप से औरों के लिए खुले होंगे This will happen quite naturally. और यह नैसर्गिक होगा Of course, you can help it to happen by working at it. और आप औरों को मदद करने के लिए यह कर सकते हैं But if you really are practicing Shila, you will naturally develop Maitri. और अगर आप शीलों का आचरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप मैत्रीपूर्ण होंगे Shila is the expression of a mind that is full of Maitri. शील उस मन की अभिव्यक्ति है जो मैत्री से परिपूर्ण है So if you practice the precepts, that mind will develop in you. तो अगर आप मैत्री का विकास करते हैं तो वैसा मन आप में विकसित होगा The river of your mind will change. आपके मन के जो नदी है मन की जो नदी है वह बदलेगी You could say the water will begin to become more warm. हो ऐसा आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो पानी है वह अधिक गर्म हो रहा है And it will refresh people. और यह लोगों को अधिक तरोताजा करेगा They'll be able to have a nice refreshing bath. Huh? तो वो लोग उसमें शायद तरोताजगी भरा स्नान कर सकते हैं So yes, the character of your mind will change as you practice skillful karma. तो अगर आप कुशल कर्मों को करते हैं तो आपके मन के जो लक्षण है वह बदलते हैं So if somebody is developing, you will see that they're developing. तो अगर कोई बदल रहा है या विकसित हो रहा है तो आप उसे देख पाते हैं कि यह इंसान बदल रहा है It will show in the way they relate to other people. यह दिखेगा उनके आचरण में या बात करने में It will show in their sensitivity
to people around them. उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी संवेदनशीलता में यह स्पष्ट होगा, जाहिर होगा। The Buddha Dhamma brings a new kind of human culture. बौद्ध धर्म एक नए मानवीय संस्कृति को प्रस्तावित करता है। The old culture is very, very self-centered. जो पुरानी जो संस्कृति थी वह बहुत ही आत्मवादी संस्कृति थी। It's all about my benefit. वह सभी मेरे फायदे के बारे में बात करती है। You please the gods because that will benefit you. आप ईश्वर को खुश करते हैं क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। So it's all about me. यह सारी चीजें मेरे बारे में, मैं स्वयं, ऐसी बात है। But the Buddha Dhamma is about us. लेकिन बौद्ध धर्म हमारे बारे में बात करता है। It's about the whole world. यह समूचे विश्व की बात करता है। Because the Buddha Dhamma encourages the development of Maitri. क्योंकि बौद्ध धर्म मैत्री विकास के लिए प्रोत्साहन देता है। So what does Maitri really mean? तो मैत्री का अर्थ क्या है? You know the word, of course. It's a Hindi word. अब यह हिंदी शब्द है। So you know what it means in literal terms. तो शाब्दिक रूप से इसका अर्थ क्या है यह आप जानते हैं। But what does it mean psychologically? What does it mean internally? लेकिन आंतरिक रूप से या मानसिक स्वरूप से इसका अर्थ क्या है? It means that you are able to enter into the experience of others. इसका अर्थ यह है कि औरों के जो अनुभव है उनके अनुभवों में आप प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। If I'm talking to you, I can appreciate that you're a human being like me. मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी प्रशंसा कर सकता हूँ, यह पहचान सकता हूँ कि आप मेरे जैसे ही इंसान हैं। I can see that you've got the same feelings as I've got. मैं यह देख सकता हूँ कि जैसी मेरी भावनाएं हैं वैसी ही आपकी भावनाएं हैं। You know, I'm talking to you now. अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। I'm aware of you as human beings like me. मैं आपके बारे में सजग हूँ क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही इंसान हैं। I try to be sensitive to you while I'm speaking. मैं आपके बारे में संवेदनशील हूँ जब आपके साथ में बात कर रहा हूँ। I look at your eyes and see where your eyes are. तो मैं आपके आँखों में देख रहा हूँ कि आपकी आँखें कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। I look at your faces, huh? मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ। And I know something of what you feel because I feel the same things. Huh? क्योंकि मैं यह जान पा रहा हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं क्योंकि वैसे ही भाव मेरे मन में भी होते हैं। When you smile, it's like when I smile. जब आप हंसते हैं तो वैसे ही आप हंसते हैं जैसे मैं हंसता हूँ। When you smile, it's because you feel pleased. Huh? आप हंसते हैं क्योंकि आपको सुखद या आनंददायक लगता है। When tears come in your eyes, often it's because you're sad. आप रोते हैं, आंसू आते हैं क्योंकि आप दुखी होते हैं। Sometimes you weep because you're happy, but that's another matter. कभी-कभी आप खुशी के कारण भी रोते हैं, यह एक दूसरा विषय है। So we can enter into the experience of others by just seeing them. तो आप उन औरों के अनुभवों में प्रवेश कर सकते हैं उनको देखते ही। I wouldn't want to hurt you because I don't like being hurt. मैं आपको पीड़ाएं नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पीड़ाएं अच्छी नहीं लगती। Pain hurts me. क्योंकि तकलीफ या उस पीड़ा की तकलीफ मुझे होती है। I know that pain hurts you too. और उस पीड़ा से आपको भी तकलीफ होती है। I know that I like pleasure. और मुझे यह पता है कि मुझे सुख अच्छा लगता है। I want to be happy. मैं सुखी होना चाहता हूँ। You're just the same. यही बात आपके बारे में है। So, out of my identification with you, I feel Maitri for you. तो आपके साथ जो मेरी पहचान है या जो सहानुभूति है उसके साथ मैं आपको जानता हूँ। I imaginatively enter into your worlds. मैं काल्पनिक रूप से आपके दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ। You're doing the same. और आप भी वही कर रहे हैं। You're looking at me. आप मुझे देख रहे हैं। You're seeing what's going on in me. और आप मुझे देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। You're trying to understand my words. और मेरे शब्दों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। You're trying to cross the barrier between one human being and another. एक दूसरे इंसान में बीच में जो यानी रुकावटें है आप उसको भेदने की बातें कर रहे हैं। You're trying to pick up on my consciousness. Huh? और मेरे चेतना में जो कुछ भी चल रहा है उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। We're entering into communication together. तो एक दूसरे के संवाद में हम आने की कोशिश कर रहे And हैं। that communication is a communication based on Maitri. और यह जो संवाद है
यह संवाद मैत्री के बुनियाद पे आधारित है। And this is the natural outcome of our work on ourselves. और हम जो अपने स्वयं के ऊपर कार्य करते हैं उसकी यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। If we really do work on our minds, we will become more and more sensitive to each other. और अगर हम अपने मन के ऊपर अधिक से अधिक कार्य करेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होंगे एक दूसरे के प्रति। We could become so sensitive to each other that I could sit here in silence, Maitrivir in silence, and you in silence. हम एक दूसरे के प्रति इतने संवेदनशील हो सकते हैं कि आप बिल्कुल शांत बैठिए, मैं भी यहाँ शांत बैठूंगा और मैत्रीवीर नागार्जुन भी यहाँ शांत बैठेंगे। And we could be in perfect communication. और हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल संवाद कर सकेंगे। There's a wonderful story of the time of the Buddha like this. तो बुद्ध के समय में ऐसी एक कहानी है। I told this story at the London Buddhist Centre on Sangha Day. तो जब संघ दिवस को हमने लंदन बुद्धिस्ट सेंटर में मनाया, Jed was there, yeah. वहाँ पे मैंने यह बात बताई, वहाँ जेठ जी थे। And Sarvantara was there, yes. No, she wasn't there. But anyway, the Buddha was, I think it was the Jetavana, yeah? Yeah. तो बुद्ध तब जेठवन में थे। And he was with a group of monks. और वे कुछ भिक्षुओं के साथ वहाँ थे। And then suddenly a new group of monks arrived. और अचानक नए जो भिक्षु है वहाँ पे आ गए। And they were quite young monks, they'd come a long way. वो युवा भिक्षु थे और बहुत दूर से चल के आए थे। And they were not very experienced. और उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। Maybe they were the national network of Bhikkhu youth. तो वो नेशनल नेटवर्क ऑफ भिक्षु यूथ थे। And I'm afraid they made a lot of noise. और वो बहुत आवाज करते थे। Their mobile phones were going. उनके मोबाइल फोन शुरू थे। They were listening to their music, Hindi music on their mobile phones. और मोबाइल पे वो हिंदी गाने बॉलीवुड के सुनते थे। They were talking a lot to each other. एक दूसरे के साथ वो बहुत बातें करते थे। And they came into the Jeta Grove like that. और जेतवन में वो वैसे आए। And the Buddha called Ananda. तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया। Ananda said, well, some monks have arrived from a distant place. तो उन्होंने कहा कि बुद्ध कुछ भिक्षुगण आए हैं दूसरे जगह से। Maybe they came from Maharashtra, I don't know. वो शायद महाराष्ट्र से आए होंगे। Okay, ठीक है। You can everybody can hear? आगे आ सकते हैं आप थोड़ा। हाँ, ठीक है। And so the Buddha said, Ananda said to the Buddha, well, these monks have just arrived. Please, it's time for you to greet them. तो उन्होंने कहा कि अब ये भिक्षु आए हैं, आप इनको अभी इनका स्वागत कीजिए। But the Buddha said, no, I'm not going to meet them. बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं उनको नहीं मिलने वाला हूँ। He said, tell them to go away. और उन्होंने कहा कि उनको दूर जाने के लिए कहिए। You could say, what he was saying was, if they come, they won't be able to meet me. वो एक दूसरी दृष्टिकोण से यह कहना चाहते थे कि अगर अभी वो मेरे पास आएंगे तो शायद वो मुझे मिल नहीं पाएंगे। They won't be in the right state of mind. Huh? शायद उनकी वह मानसिक स्थिति नहीं है कि वो मुझे मिल पाए। They would have just seen a neta. They'd have just seen a netaji. शायद उन्होंने किसी नेताजी को देखा हो। They wouldn't have seen the Buddha. और वो किसी बुद्ध को नहीं देखेंगे। So Ananda, who was always a very nice man, he had to take this difficult message back to the bhikshus. तो आनंद एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ऐसे कठिन संदेश भी उनको कभी-कभी ले जाना पड़ता था। And Ananda was famously very, very sympathetic. और आनंद इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि औरों के बारे में वो बहुत अच्छी सहानुभूति रखते थे। I always imagine he was a bit like Dharmashalin. मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद धम्मशालीन जैसे हो। Anybody who wanted to see Subhuti, they could always get Dharmashalin to bring them. तो कोई भी अगर सुबुति को मिलना चाहता है तो धम्मशालीन उसको लेके सुबुति के पास आता था। But yes, this time the Buddha wouldn't see them. लेकिन उस वक्त बुद्ध ने उन युवाओं को देखने से इनकार किया। So those monks, well, they had to listen to this very difficult message. अब उन भिक्षुओं को यह जो संदेश था उसे सुनना पड़ा। The Buddha doesn't want to see you.
उन्हें यह बताना पड़ा कि बुद्ध आप लोगों से मिलना नहीं चाहते। Now, fortunately, those monks had a lot of faith. और इन भिक्षुओं का बुद्ध के ऊपर बहुत गहरा विश्वास था। And they realized, well, if the Buddha's saying this, this is very serious for us. और उन्होंने सोचा कि अगर बुद्ध ऐसा कहते हैं तो यह हमारे लिए काफी गंभीर है। And they thought, well, we must do something about this. और इसके बारे में हमने कुछ करना चाहिए। So they left. तो वे चले गए। They went off into the jungle. वो जंगल में चले गए। There were 500 of them. 500 लोग थे। And in the jungle they meditated. और जंगल में उन्होंने ध्यान किया। And after some time, they gained arhatva. और कुछ वक्त के बाद उनको अरहत पद की प्राप्ति हुई। They followed the path and they reached the goal. उन्होंने रास्ता अपनाया और ध्येय को हासिल किया। So they came back to the Jeta Grove. तो फिर से जेठ वन में जंगल से आए वो। Many months later. बहुत महीनों के बाद। And the Buddha was sitting there in the evening. शाम को बुद्ध वहाँ बैठे थे। And they just sat down with the Buddha. और बुद्ध के साथ वो फिर बैठे। They just sat in complete silence. और वे पूर्ण शांति में बैठे। And they just sat in silence for maybe 1 hour, 2 hours. बिल्कुल पूर्ण शांति में वे 1 से 2 घंटा बैठे। Ananda began to be worried. तो आनंद को थोड़ी चिंता हुई। He thought, well, these monks have arrived and the Buddha should greet them. तो आनंद ने सोचा कि अब ये सब फिर से भिक्षु लोग यहाँ आए और बुद्ध ने कुछ तो कहना चाहिए। So tried to attract the Buddha's attention. तो ऐसा कुछ करके उन्होंने बुद्ध को थोड़ा उत्तेजना देने की कोशिश की। But the Buddha just kept meditating. लेकिन बुद्ध फिर भी बिल्कुल शांत बैठे थे। So the Buddha Ananda just tapped him on the shoulder. तो आनंद ने बुद्ध के खांधे के ऊपर ऐसा किया, नॉक किया। And said that these monks have arrived, it's time to greet them. और बुद्ध को कहा कि अभी भिक्षुगण आए हैं, आप उनका स्वागत कीजिए। The Buddha kept meditating. फिर भी बुद्ध बिल्कुल शांत ध्यानस्थ बैठे रहे। So after another hour or two, Ananda was very worried. तो 2 घंटे के बाद फिर से आनंद की जो चिंताएं थी वो बढ़ गई। So again he said to the Buddha, look, they've been here half the night and you haven't greeted them. और फिर उन्होंने कहा कि अभी आधी रात बीत गई, अभी तक आपने उनका स्वागत भी नहीं किया। So the Buddha said, Aram se Ananda. Don't worry. बुद्ध ने आनंद को कहा कि थोड़ा शांत रहिए, आराम से रहिए। Don't you realize these monks and I have been greeting each other in silence all night long? तो आनंद को बुद्ध ने कहा कि क्या आप जान नहीं रहे हैं आनंद कि यानी आधी रात तक जब से ये लोग आए तब से मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ पूर्ण शांति में। So if we really become sensitive to each other, we don't even need to speak. अगर आप एक दूसरे के प्रति गहरे संवेदनशील है तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। We're immediately in tune with each other. हम बिल्कुल तुरंत एक दूसरे से एकरूप हो जाते हैं। There are many stories like this in the Pali Canon. तो पाली त्रिपिटकों में ऐसे कई कहानियां हैं। So as we develop our minds become more and more sensitive to others. तो जैसे हम अपने मन को विकसित करते हैं, हमारा मन एक दूसरे के प्रति गहराई से ऐसा ही संवेदनशील होता है। We're able to quickly see how they are. हम तुरंत पहचान पाते हैं कि वे कैसे हैं। And we feel for them as we'd feel for ourselves. और हम उनके लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वो हमारे लिए महसूस करते हैं। And we won't be able to ignore their suffering. और उनकी जो तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। When we see that people are suffering, if we can help, we will try to do so. अगर हम देखते हैं कि लोग पीड़ा में हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके लिए हम कुछ करें। And equally, if they're joyful, we won't be able to ignore their joy. और अगर वे खुश है, तो उनकी खुशी को भी हम नजरअंदाज नहीं करते। We'll enter into their joy with them. और हम उनके खुशी में सहभागी होते हैं। That's what our development brings about in us. तो हमारा जो विकास है, इस बात को हम में लाता है। A completely different relationship with the world around us. बिल्कुल दूसरे प्रकार का या भिन्न प्रकार का संबंध हम प्रस्थापित करते हैं
हमारे इर्द गिर्द दुनिया के साथ। Even with just a little bit of practice of Maitri Vikas, you'll notice some difference. थोड़े से मैत्री विकास के आचरण से ही यह फर्क हम अपने आप में महसूस करते हैं। When you open your eyes and you see other people, you'll feel yourself closer to them. और जब आप अपने आँखों को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि जो बाजू में या इर्द गिर्द जो आपके पास लोग बैठे हैं उनके साथ आपकी करीबी है। And you'll be more easily able to enter into their lives, into their worlds. और बहुत आसानी से आप उनके दुनिया में प्रवेश करते हैं। And yes, you'll want to help if you can. और फिर आप उनको मदद कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। So if you do not feel like that, you are not developing. अगर आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझिए कि आप विकसित नहीं हो रहे। If you don't find yourself becoming more sensitive to the world around you, you're not really practicing the Dhamma. अगर आप अपने इर्द गिर्द के दुनिया को संवेदनशीलता से अगर प्रतिसाद नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अविकसित है या आपका विकास नहीं हो रहा है। You may call yourself a Buddhist, अब आप अपने आप को बौद्ध कहलवा सकते हैं, कह सकते हैं, but you're not following the Buddha. लेकिन आप बुद्ध का आचरण नहीं कर रहे हैं। You may say Jai Bhim, आप जय भीम कह सकते हैं, but you're not doing what's necessary to make Bhim victorious. लेकिन आप वह सारे कदम या सारे प्रयास नहीं कर रहे हैं जो भीम ने किए या भीम के जीत के लिए आपने करने चाहिए। Jai Bhim means may Bhim become victorious. जय भीम का अर्थ यह होता है कि भीमराव जी जो है उन भीमराव जी की जीत हो। How is he going to become victorious? और कैसे वे जीतेंगे? When liberty, equality and fraternity flourish in India. जब समता, स्वतंत्रता और बंधुता विकसित होगी भारत में तब भीमराव जी की जीत होगी। So if you're not contributing to that, then how can you say Jai Bhim? और अगर आप उसमें योगदान नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे जय भीम कह सकते हैं? Just stick to Namaste. तो फिर आप नमस्ते कह सकते हैं, नमस्कार कह सकते हैं। Huh? When you say Jai Bhim, mean Jai Bhim. जय भीम का अर्थ जय भीम ही है। And if you mean Jai Bhim, act so that Bhim will be victorious. तो जब आप जय भीम करते हैं तो आप वैसे कार्य कीजिए जहाँ पे भीम की जीत होगी। So yes, if you really are changing your mind, you will naturally want to change the world. तो जब आप अपने मन के ऊपर बदलने के लिए कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप दुनिया के बदलने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। And you'll have the best basis for that. और उसका सबसे सर्वोत्तम बुनियाद आपकी होगी। I think it's very, very important for us in India to realize this. यह बहुत महत्वपूर्ण है भारत में समझना। I notice a lot of Ambedkarites. They have quite a lot of hatred in their hearts. मैं ऐसे बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोगों को जानता हूँ जिनके मन में काफी द्वेष भरा होता है। They feel angry, and their work for Buddhism comes out of that anger. वे गुस्से में होते हैं और वे गुस्से के कारण फिर बौद्ध धर्म के लिए वह कार्य करना चाहते हैं। That's not the right basis. मुझे लगता है यह सही बुनियाद नहीं है। Your work will be poisoned by your hatred. क्योंकि आपका जो कार्य है वह आपके द्वेष के कारण वह विषाणु या जहरीला हो सकता है। The Buddha said that hatred does not cease by hatred. बुद्ध कहते हैं कि द्वेष से द्वेष की सम्मति नहीं होती। Hatred ceases by love. द्वेष को मैत्री प्यार से ही रोका जा सकता है। Hatred, of course, is very powerful. द्वेष बहुत ही शक्तिशाली होता है। But Maitri is really more powerful. लेकिन मैत्री उससे भी शक्तिशाली होती है। That the changes that you bring through Maitri last. जो They last for a long time. Yeah. मैत्री के आधार पर जो आप कार्य करते हैं वह ज्यादा देर तक रुकता है।
So, yes, as we work on our minds change so that we're more sensitive to the world around us. तो जैसे हम कार्य करते हैं वैसे ही हमारा मन बदलता है और हम फिर औरों के लिए वैसा काम करते हैं. And we start to work naturally, spontaneously for those who are in need around us. और हम फिर तुरंत प्रतिसाद देते हैं जिनके लिए जो जरूरत है उसके लिए. So, what do we do? तो हम क्या करते हैं? Mala has found it very clear here. माला found it very clear. Here in Buddhagaya, yeah. तो जैसे कि माला का उदाहरण मैंने दिया बोधगया में, यह स्पष्ट है. She saw very poor children. उन्होंने गरीब बच्चों को देखा. She had education, she had qualification. उनके पास शिक्षा थी. So she could help. तो वो उनको मदद कर पाए. What about us? अब हमारे बारे में क्या? What do we do? हमने क्या करना चाहिए? Now, of course, most of you are engaged with your education now. अब आप में से कई लोग शिक्षा में व्यस्त हैं. That is very important. यह बहुत महत्वपूर्ण है. You shouldn't abandon that at all. बिल्कुल यानी शिक्षा को रोकना नहीं चाहिए. You should take that as far as you can. जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए. Because when you qualify, you'll be better able to help. क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं तब आप अधिक अच्छी तरीके से मदद कर पाते हैं. But dedicate your study to helping. लेकिन आपके शिक्षा को औरों के मदद के लिए समर्पित कीजिए. Well, Baba Sahib went to Columbia University. बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए. He went to London School of Economics. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़े. He studied in Germany. He studied again in London. लंदन में फिर से वो पढ़े, जर्मनी में वे पढ़े. But he always had in mind helping others. लेकिन उनके मन में हमेशा यह भाव रहा कि मैं औरों की मदद करूंगा. So we should think of what we do as a contribution to what we learn, rather, as a way of contributing to others. तो हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका एक माध्यम हम बनाएं औरों को मदद करने के लिए. Whatever the qualification that you get, use that to benefit others. जो कुछ भी शिक्षाएं आप हासिल करते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए औरों को मदद करने के लिए. I hope that some of you become IAS. मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोग IAS ऑफिसर बनेंगे. Because then you'll really be able to help. ताकि आप सही मायने में फिर मदद कर पाएंगे. Not just helping yourself. केवल अपनी जेब मत भरिए. But really helping others. लेकिन औरों की मदद कीजिए. You know, as an IAS officer, you become a little god. क्योंकि जब आप IAS ऑफिसर होते हैं तो आप छोटे से ईश्वर बन जाते हैं. Sometimes a bara ishvara. कभी-कभी बड़ा ईश्वर भी होता है. And you can really make a difference. और फिर आप मदद कर पाते हैं. You can see what a really good district commissioner can do in a place. एक किसी भी जिले में एक जो जिले का कमिश्नर होता है वह क्या कर पाता है आप उसे समझ सकते हैं. So use that. तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए. If you become a teacher, well, use that to help. अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आप मदद कीजिए औरों की. It's okay. You can have a good life yourself. No problem. यह अच्छी बात है कि आप अपने लिए जो जीवन जी रहे हैं वह अच्छा है. But you don't need so much. लेकिन आपको बहुत चीजों की आवश्यकता नहीं है. Just enough for a good life for yourself, for your children. आपके बच्चों को आपके परिवार को आप अच्छा जीवन देते हैं. And then, well, use your energies, use your resources to benefit others. और अपने जो संसाधन हैं उन संसाधनों का औरों के विकास के लिए इस्तेमाल कीजिए. In whatever situation you find yourself, look for the opportunities. जहाँ कहीं भी आपको मौके मिलते हैं मदद करने की वहाँ आप मदद कीजिए. I don't have to tell you what the needs are. अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जरूरतें क्या है. One of the good things about being here in Bihar is that the needs, which are actually everywhere in India, are more obvious. यहाँ पे बिहार में देखते ही हमें पता चलता है कि सब पूरे भारत में किस चीज की आवश्यकता है. Even just a few miles outside Nagpur, I've seen really bad conditions. नागपुर से भी बाहर अगर मैं गांव में गया तो वहाँ पे भी मैंने बुरी अवस्थाएं देखी है. I was in Mumbai a couple of years ago, and somebody came to see me from a village just 10 miles outside Mumbai. तो मुंबई में भी मैं था 2 साल पहले और जहाँ से 10 मील दूरी से लोग मेरे पास आए और मुझे मिले. Down into the Konkan. कोंकण से वो आए थे. And that person told me that in their village,
the people still thought of themselves as Mahars. और वो मुझे बताते थे कि गांव में हम अभी भी अपने आप को महार ही बताते हैं। They hadn't converted to Buddhism. They didn't think of themselves as just out of caste. Huh? तो उन्होंने वह बौद्ध है ऐसा नहीं देखा और बौद्ध जाति के परे वह है, जाति व्यवस्था के बाहर उन्होंने अपने आप को देखा नहीं। In Baba Saheb's Maharashtra, बाबा साहब के महाराष्ट्र में यह स्थिति है। near Baba Saheb's town of Mumbai. जहाँ बाबा साहब रुके मुंबई में, उनके बाहर के गांव में यह अवस्था है। So these terrible conditions exist all over India. तो यह भयानक परिस्थिति अभी भी भारत में है। And you know what you need to do. और आपको पता है कि आपको क्या करना है। Yes, get on with a good life for yourselves. निश्चित रूप से आप अपने लिए अच्छा जीवन जिए। There's nothing wrong with that at all. उसके साथ कोई भी बात बुरी नहीं है। Get your education. आप अपनी शिक्षाएं लीजिए। Get a good job. अच्छे पोस्ट पर या अच्छे नौकरी को लीजिए। Get a family if you want one. अगर आपको शादी करनी है या अच्छा परिवार चाहिए तो आप परिवार बनाएं। You don't have to have one, but if you want one, have one. जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति परिवार बनाए, लेकिन अगर आपकी जरूरत है तो आप बनाएं। Just make sure it's really a Buddhist family, huh? और एक बौद्ध परिवार को आप बनाएं। Because in India, so many Buddhists, their families are actually according to Hindu custom. लेकिन भारत में भी बहुत सारे बौद्ध परिवार हिंदू रूढ़ी परंपरा से ही चलते हैं। Baba Saheb, the Buddha on the wall. बाबा साहब और बुद्ध की तस्वीरें दीवार पे होती है। But wife is in the kitchen, husband is out the front. तो क्या होता है कि बीवी जो होती है वो किचन में काम करते रहती है और जो पति है वो बढ़िया आराम से आगे बैठा होता है। Yeah, TV on and watching. Yeah. पैर फैला के टीवी देखते रहते हैं। So it's just the old hierarchy. तो यह पुरानी जो ऊंच नीच का जो भाव है वह भी अभी वहाँ है। They say Jai Bhim. और फिर वो जय भीम कहते हैं। And garland the statue of Baba Saheb, Jai Bhim. और फिर बाबा साहब के फोटो को माला चढ़ाते हैं और फिर जय भीम कहते हैं। But in the heart, it's the Hindu gods. लेकिन उनके मन में अभी भी वो हिंदू परंपरा या हिंदू देव बसे। 33 crore gods. 33 करोड़ देवी देवता है। Yes, you may not think like that, but that's your behavior. आप वैसा भले ही सोच ना रहे हो, लेकिन हमारा जो आचरण होता है, आचरण वैसा ही होता है। We need to change the whole of culture. तो इस प्रकार से पूरी संस्कृति को बदलना जरूरी है। So if you get married, well, have a different kind of family. अगर आप शादी करते हैं तो अलग प्रकार का अपना परिवार आप रखिए। Baba Saheb said to a meeting of young women, don't be in a hurry to marry. एक जो युवा महिलाएं थे, उनके सम्मेलन में बाबा साहब ने कहा कि शादी करने की जल्दी मत कीजिए। He said, when you do marry, don't think of yourself as your husband's servant. Husband as a servant. No, sorry, don't think of yourself as your husband's servant. तो जब आप शादी करते हैं तो आप यह मत सोचिए कि आप अपने पति के नौकर हैं। Think of yourself as his companion and friend. आप उनके साथ मित्रता का संबंध रखिए। So you see what that means the other way around, brothers? तो आपने देखा भाइयों कि वह यानी उसकी दूसरी बाजू क्या है? Don't think of your wife when you marry as your servant. तो आप जब शादी करेंगे तो अपने बीवियों को नौकर करके मत देखिए। Think of her as your friend, your companion. आपके वो मित्र है ऐसा देखिए। Of course, ladies, don't think of your husband as your servant. तो जो पत्नियां हैं उन्होंने भी अपने पति को नौकर नहीं समझना चाहिए। Usually it's the other way around. So yes, we should make sure that if we do marry, we actually have a different kind of family. तो जब हम शादी करते हैं तो एक अलग परिवार हमारा हो, ऐसा हमने सोचना चाहिए। Don't adopt Hindu custom in the family. अपने परिवार में जो हिंदू परंपराएं हैं उसको मत लाइए। Hinduism really in the end is about family. क्योंकि हिंदू धर्म जो है अंततः परिवार में आके रुकता है। We need a new Buddhist family. हमें नए बौद्ध कुटुंब चाहिए या परिवार चाहिए। But I will stress again, you don't have to get married. लेकिन फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगा कि शादी करना जरूरी नहीं है। If you don't want to, you don't have to.
अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप शादी मत कीजिए। बरोबर? If yeah, you come under a lot of pressure. निश्चित रूप से आपके मन में या आपके मस्तिष्क में काफी दबाव होते हैं। But this is the old Hindu religion. लेकिन यही पुराने हिंदू धर्म ने हमें सिखाया है। Because if you don't have sons, who will light your funeral pyre? तो अगर आपको बच्चा नहीं है तो आपके चिता को आग कौन देगा? At that point, you don't care who lights your fire. तो जब आप मर जाते हैं तो आपको यह चिंता क्यों होती है कि आपको जलाएगा कौन? And so you're getting married and having children so that somebody can light your pyre for 5 minutes. तो अगर आपको बच्चा होता है तो कोई भी आपके चिता को 5 मिनट में आग दे सकता है। Or you know, my old age. या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। So the last 2 or 3 years of your life, you're living 15, 20, 30, 40 years. तो पिछले 3 या बुढ़ापे के 3 साल के लिए क्या हम पूरे पहले के जो 15 या 40 साल है वह गंवा देंगे? We've just inherited this old Hindu custom. तो इसी प्रकार से हमने जो पुराने जो हिंदू परंपरा है उसको हमने अपनाया है। It goes back to the Vedas. क्योंकि यह पीछे अगर आप देखेंगे तो वेदों तक यह जाता है। A human being's duty, a man's duty, a woman's duty is to have children. तो इंसानों का जो कर्तव्य है, पुरुष का या स्त्री का जो कर्तव्य है वह बच्चे पैदा करना है। But this is not the Buddhist practice. लेकिन यह बौद्ध आचरण नहीं है। We were at Nalanda yesterday. कल हम नालंदा में थे। 10,000 monks 10,000 भिक्षु who lit their funeral pyres. अब उनके चिताओं को किसने आग दी? They weren't worried about that. अब उसके बारे में वह चिंतित नहीं थे। In India was full of monks and nuns. और भारत जो था भिक्षु और भिक्षुणियों से भरा हुआ था। If you want to marry, that's okay. अगर आपको शादी करने की इच्छा है तो कोई बात नहीं। That's good. अच्छी बात है। You can still practice the Dhamma fully. फिर भी आप धर्म का पूरा आचरण कर सकते हैं। You can have a good life. अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। But don't feel you have to. लेकिन ऐसा आप मत सोचिए कि मुझे शादी करना ही है। I know that your parents will be very worried about you. अब मुझे पता है कि आपके जो माता-पिता होंगे वो काफी चिंतित रहेंगे। Your mother will say, until you're married, I cannot be happy. और वो माता-पिता आपको कहेंगे कि जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक उनको खुशी नहीं होगी। I know that's what happens. और मुझे यह पता है कि ऐसा यह होता है। Well, you have to not just give in to that. तो आपको केवल उसके लिए अपने आप को दे ही देना है ऐसा नहीं है। Otherwise, it will go on and on and on and on and on until the end of time. जब तक समय खत्म नहीं होगा यह चलता रहेगा। Somebody needs to change things. किसी के तो भी इसे बदलने की आवश्यकता है। And it could be you. और यह आप हो सकते हैं। It could be you. और Chetan is hiding himself. Yeah. यह आप हो सकते हैं। It could be you. If you want to. अगर आपकी इच्छा है तो It's up to you. यह आपके ऊपर यानी निर्भर है। Baba Sahib said that to be a Buddhist is to be prepared to stand alone. और बाबा साहब ने कहा था कि बौद्धों ने अकेला खड़े रहने का साहस रखना चाहिए। It's to stand against convention. क्योंकि जो औपचारिकता जो है मूल्यों की उसके विरुद्ध में खड़ा होना है। If we want to change the world, we have to act in a different way. अगर आपको दुनिया को बदलना है तो आपको अलग तरीके से कार्य करना होगा। That's one of the ways you can change the world. वही एक तरीका है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। Just refusing in a kind, in a gentle way to go on in the old way. और बहुत सहजता से या प्यार से ही जो पुरानी जो परंपरा है उसको आप झुठलाइए। And a very basic. और यह बहुत बुनियादी है। To do with your immediate family situation. और आपकी जो यानी तुरंत जो आपका परिवार है उसके साथ आप यह कर सकते हैं। So yes, you need to enter into it freely, voluntarily. और आपको इसमें मुक्त होकर अपने स्वेच्छा से यह करना है। And then if you have a family, make sure your family is one of liberty, equality and fraternity. और अगर फिर आप परिवार बनाते हैं तो
इस बात से आप ध्यान रखिए कि आपका परिवार समता, स्वतंत्रता और बंधुता मूलक हो। We can't expect liberty, equality and fraternity in society if there's no liberty, equality and fraternity in the home. आप समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुता की अपेक्षा नहीं कर सकते अगर आपके परिवार में समता, स्वतंत्रता और बंधुता नहीं है। In the big system of caste, we've got a smaller system of family hierarchy. क्योंकि बड़े जातीय व्यवस्था में हमारे छोटे परिवार की व्यवस्था है जो भी ऊंच नीच से भरी हुई है। And that we have to break. और उसे हमें तोड़ना है। This is how you can change the world if you choose to get married. और इस तरीके से आप दुनिया को बदलेंगे अगर आपने सोचा कि आपको शादी करना है। If you get a job, make sure that job gives you the opportunity to contribute to society. अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आप इसमें यह बात को ध्यान रखिए कि समाज को आप उससे योगदान दे पाए। Look what Baba Saheb did with his education. अब देखिए बाबा साहब ने क्या किया अपने शिक्षा के साथ। Yes, he took so many cases in the High Court in Bombay for free. बहुत सारे केसेस जो थे बाबा साहब ने यानी फोकट में लड़े वो हाई कोर्ट में। He did so much in his legal work to help others. और जो उनकी कानूनी कार्रवाई थी उसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया और उसके लिए उन्होंने मदद की। He entered into politics not for himself. और राजनीति में वो आए वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं थे। When he couldn't get any further in politics, he left. जब उनको लगा कि राजनीति में कोई फायदा नहीं है उन्होंने उसे त्याग दिया। When he couldn't do anything, he left. जहाँ कहीं भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे उस चीज को उन्होंने छोड़ दिया। So yes, use whatever position you get to help. तो जिस किसी भी पद पे आप हो उस पद का आप इस्तेमाल कीजिए मदद करने के लिए। We have a new phenomenon in Indian Buddhism. भारतीय बौद्धों में एक नई प्रक्रिया है। There's a street in Nagpur with many big houses down it. नागपुर में एक रास्ता है जहाँ पे बड़े-बड़े घर हैं। And when you find out who lives there, it's Kamble, Gaikwad, Meshram. तो कामड़े, गायकवाड़, मेश्राम ये बड़े-बड़े घरों में वो रहते हैं। And you know you see the Buddha or Baba Saheb outside. और आगे बाबा साहब और बुद्ध आपको दिखते हैं। Very nice big houses. बहुत बड़े-बड़े घर हैं। Very good. I'm glad. मुझे बहुत खुशी है कि उनके घर अच्छे हैं। But what you get is people they succeed and then they forget where they've come from. तो क्या होता है कि जब लोग कामयाब हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कहाँ से वो आए। They forget the people around them. और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में वो भूल जाते हैं। They forget the people who are still suffering. अभी भी वो भूल जाते हैं कि लोग जहाँ दुख में हैं। They just enjoy their lives. बस अपने जीवन को यानी उसका आनंद उठाते हैं। It's good to enjoy life. अच्छी बात है जीवन में एंजॉय करना चाहिए, आनंद लेना In चाहिए। Buddhism, we got no objection to people being happy. तो बौद्ध धर्म में इसमें कोई आक्षेप नहीं है कि आप क्यों ना खुश रहे। We want people to be happy. हम चाहते हैं कि लोग खुश हो। But don't forget those who still suffer. लेकिन उनके बारे में मत भूलिए जो लोग अभी भी दुख से पीड़ित हैं। This is our responsibility. यह हमारी जिम्मेदारी है। If you're really a Buddhist, if you're really developing yourself, you cannot do that. और अगर आप बौद्ध होके अपना विकास करना चाहते हैं तो आप यह नहीं कर सकते। But there's one area that is even more important. और एक बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है। Yes, I've talked about helping others. मैंने औरों के मदद करने की बात की। And that's very important in a practical, material way. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भौतिकी रूप से आप लोगों को मदद करें। It's very important to help people with their poverty, with their hunger, with their lack of education. तो जिनकी अशिक्षा है, गरीबी है, इसके लिए लोगों को मदद करना चाहिए। It's very good to help people with their ignorance. और अगर लोग अज्ञानी हैं तो उसे मदद करना जरूरी है। It's good to help people with their social problems, their political problems. उनके सामाजिक और राजनीतिक जो समस्या है उनमें लोगों की मदद करनी And we चाहिए। should do all that. और हम यह सब करना चाहिए। But we shouldn't forget that Baba Saheb's revolution was a Dhamma revolution. लेकिन इस बात को मत भूलिए कि बाबा साहब की जो क्रांति है यह धम्म क्रांति है। The revolution in Indian society that he wanted was based on a new vision.
जो क्रांति बाबा साहब ने भारतीय समाज में लाई, उसकी जो दृष्टि है वह नई है। Actually, it was an old vision. वैसे देखा जाए तो यह एक प्राचीन दृष्टि है। But an old vision brought to new life. लेकिन जो प्राचीन दृष्टि है उसे एक नए जीवन में बाबा साहब ने लाया। It was the Buddha's vision. यह बुद्ध की दृष्टि थी। It was the vision of selflessness. और यह अनात्म की या अपने आप से निस्वार्थ भाव से जो दृष्टि है वह दृष्टि थी। It was the vision of going beyond self-clinging. अपने स्व आसक्ति से परे जाने की यह दृष्टि थी। It was the vision of entering the stream of the Dhamma that leads you to enlightenment. यह धम्म प्रवाह में आने की दृष्टि है जो आपको निर्वाण तक या संबोधि तक ले जाती है। The stream of the Dhamma in which there's less and less of I. ऐसा प्रवाह जहाँ से सबसे कम या कम से कम स्व हो। So that you're simply responding to the needs of the world around you in a spontaneous way. तो आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है उस दुनिया को आप प्रोत्साहन देते हैं और उसे प्रतिसाद करते हैं। That's the ultimate basis for Buddhist reform. यह सबसे बुनियादी ढांचा है बौद्ध परिवर्तन का। Otherwise, there's always some I there. नहीं तो हमेशा ही एक अहम या अहंकार जो है वो वहाँ होगा। You do some good. आप कोई अच्छी बात करते हैं। You start a school. और आप स्कूल शुरू करते हैं। And then over the gate you put, this school was opened by me. और आप उस स्कूल पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाते हैं कि यह जो स्कूल है यह मैंने खोली है। You do some good work and you advertise, I did this. और आप अच्छा कुछ कार्य करते हैं और बोलते हैं कि यह मैंने किया है। I always find it funny in India, whenever you have a souvenir program or something like that, you have a long list of the donors. कोई भी अच्छी बात अगर भारत में होती है तो बहुत बड़े-बड़े दानियों जो लोग होते हैं उनकी बड़ी लिस्ट होती है वहाँ। X gave 1 lakh. ऐसे किसी आदमी ने 1 लाख दिया। Y gave half a lakh. Y व्यक्ति ने 50,000 दिया। Z gave quarter of a lakh. Z व्यक्ति ने 25,000 दिए। All in order, like an exam ranking. तो जैसे कि परीक्षा में जो ऊंची नीचता होती है मार्कों की अंकों की वैसी वहाँ दिखती है। So it's good to give. अच्छी बात है देना। Do you need your name in a list? क्या आपको आपका नाम लिस्ट में चाहिए? I remember once a friend of mine told me that when he first came in contact with our Sangha, he was helping with a big program. तो मुझे अभी भी याद है कि संघ के परिचय में कोई व्यक्ति आया और वो किसी औरों को मदद कर रहा था। And there was a big program. I think I was giving a talk, and there were maybe 10,000 people there. और मैं टॉक दे रहा था और वहाँ पे 10,000 लोग थे। I was giving a talk. And after the talk, as always, there's a long list of thank yous. तो प्रोग्राम के बाद बहुत बड़ी सूची होती है आभार प्रदर्शन की। Thank you to everybody on the platform. जो व्यास पीठ पे जो बैठे थे उन सबका आभार। Thank you to the cousins and aunts and relations of all the people on the platform. अब उनके जो चाचा है भतीजे हैं उन सबका धन्यवाद। Thank you to the person who made the tea. और जिसने चाय बनाई उसको धन्यवाद। Thank you to the people who brought the flowers. जिसने फूल लाए उसको धन्यवाद। Yes, good to thank people, huh? अच्छी बात है सबका धन्यवाद। Usually the longest part of the program is the thank you. मुझे लगता है कि कार्यक्रम की यानी सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो आभार प्रदर्शन होता है। So my friend was sitting there. तो मेरे मित्र मेरे पास बैठे थे। He was waiting for his name. अब मेरा नाम कब आएगा इसकी राह वो देख रहे थे। And it came to the end of the thank yous. और सब आभार प्रदर्शन के अंत में आया। And as usual, he ended by saying, "And thank you to all of you for coming here." और फिर अंत में कहते कि आप सबका धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। Then somebody gets up and says, "And thank you for thanking everybody." और जिसने धन्यवाद दिया उसका कोई तो भी आके धन्यवाद करता है। No, thank you for me. लेकिन उसको लगा कि मेरा आभार किसी ने अदा ही नहीं किया। So he felt very bad. तो उसको बहुत बुरा लगा। No, thank you for me. मेरे लिए कोई थैंक यू नहीं है। So one older member was there. तो वहाँ पे एक धर्मचारी थे। It was Dhammachari Chandrashil, who some of you will know.
वहाँ पे धर्मचारी चंद्रशील थे। And so he said to Chandrashil, they didn't thank me. तो चंद्रशील को उन्होंने कहा कि मेरा आभार इन्होंने माना ही नहीं। But Chandrashil. लेकिन चंद्रशील है। And he said, so why did you do that work? Chandrashil asked that boy, why did you do that work? तो जिसका आभार नहीं माना गया उसको चंद्रशील ने बोला आपने वो काम क्यों किया? And so the boy said, well, I did it because I wanted to help. मैंने वह काम किया क्योंकि मैं मदद करना चाहता था। He said, well, you've helped. Why do you need thanks? तो अभी आपने मदद की, आपको आभार क्यों चाहिए? Did you do it for thank you? क्या आभार मानने के लिए आपने वह काम किया? So we give, but we give with some desire for return. तो हम देते हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ इच्छा होती है कि हमें वापस कुछ मिले। When we don't get the thank you, we become angry. अगर हमें आभार नहीं मिलता है तो हमें फिर गुस्सा आता है। But in the end, in the Buddha Dhamma, we give just to give. लेकिन अंततः बौद्ध धर्म में अब अगर हम कोई भी बात देते हैं तो केवल देने के लिए देते हैं। We give because we've let go of self. हम अपने स्व से मुक्त होने के लिए कोई बात देते We हैं। give out of just spontaneous feeling for the sufferings of others. जो यानी तुरंत जो प्रतिसाद आता है उस भावना से हम औरों को कुछ मदद देते हैं। So Baba Saheb's revolution was a revolution based on selflessness. तो बाबा साहब की जो क्रांति है यह इसकी बुनियाद जो है वह निस्वार्थ है। But Baba Saheb himself was like that. बाबा साहब स्वयं वैसे थे। He acted because he saw the need. वह उन्होंने कार्य किया क्योंकि उसकी जरूरत थी। He didn't need thanks. उनको आभार की जरूरत नहीं थी। You know that when people tried to thank him and tried to give him garlands and things like that, sometimes he stopped them. बहुत बार ऐसे अनुभव है कि लोगों ने उनको बहुत बड़े हार या पुष्पहार देने की कोशिश की, बाबा साहब ने उनको रोका। I once knew somebody who'd been in SSDs, Samta Sainik Dal. मुझे पता है कि मैं किन लोगों को मिला जो समता सैनिक दल में थे। A sort of a bodyguard unit. उनका एक it was bodyguard unit of बाबा साहब। Yes. बाबा साहब का अपना एक अंग संरक्षण का दल था। One of our Dhammacharis, Mahadan, who's no more. अभी जो हमारे उनमें से एक धर्मचारी भी थे जो महादान है, अभी वो जीवित नहीं है। And he told me that he was with Baba Saheb one day. और उन्होंने मुझे बताया जो बाबा साहब के बॉडीगार्ड थे एक दिन। And people came up and they were touching Baba Saheb's feet. लोग बाबा साहब के पास आते थे और उनके चरण स्पर्श करते थे। Baba Saheb had a stick. और बाबा साहब के पास लकड़ी थी। And he said, "No, get up." और बाबा साहब उस लकड़ी से यानी मारने की चेष्टा करते थे कि don't thank me, don't worship me. मेरी पूजा मत कीजिए, मेरा आभार मत मानिए। Stand up for yourself. आप अपने लिए खड़े होइए। Act for yourself. अपने आप के लिए कार्य कीजिए। I don't want your worship. मुझे आपके पूजा की आवश्यकता नहीं है। I don't need your thank you. मुझे आपके आभार की भी आवश्यकता नहीं है। I need you to act. मुझे इसकी आवश्यकता है कि आप लोग कार्यशील हो। So all his life, Baba Saheb showed this spirit of selflessness. तो पूरे जीवन में बाबा साहब ने इस निस्वार्थ भाव को बताया। And there are many beautiful stories about Baba Saheb just helping in a very simple way people who are in need. तो ऐसे कई उदाहरण बाबा साहब के जीवन में है, जिसको जरूरत थी उसको बाबा साहब ने मदद की। There's one lovely story of Baba Saheb at Rajgir in Dada. At his house, Yeah. राजगृह जो बाबा साहब का घर है दादर में, वहाँ पे एक बहुत सुंदर कहानी है। And in the middle of the night, an old lady knocked on his door. तो मध्य रात्रि में एक वृद्ध महिला बाबा साहब के घर पे आई। And very surprised when Baba Saheb himself opened the door. और वो बहुत आश्चर्यचकित हुई कि बाबा साहब ने स्वयं वो दरवाजा खोला। You know, in usual Netajis, they never even touch the door themselves. तो आजकल के नेताओं को हम देखते हैं वो दरवाजे को स्पर्श भी नहीं करते। But Baba Saheb opened his own door. लेकिन बाबा साहब ने स्वयं अपने दरवाजे को खोला। He saw this old lady. और उन्होंने उस वृद्ध महिला को देखा। And he asked her, well, what's the problem? और उन्होंने पूछा कि क्या समस्या है? And she explained that her husband was very sick.
और उन्होंने बताया कि उनके जो पति है वो काफी बीमार है। They'd taken him to the public hospital. जो सार्वजनिक अस्पताल है उस अस्पताल में वो अपने पति को ले गई। But the hospital people, it was a free hospital, but they demanded money. यह एक्चुअली निशुल्क अस्पताल था लेकिन उन्होंने पैसों की मांग की। So Baba Sahib said, okay, just wait there. तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है आप थोड़ी राह देखिए। He went and woke up his driver. अपने ड्राइवर को उन्होंने जगाया। And he didn't just send the driver with the old lady, he went himself. तो केवल ड्राइवर को उन्होंने उस वृद्ध महिला के साथ भेजा नहीं, वो स्वयं गाड़ी में बैठकर गए। And he went and picked up the old man. और उस वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने उठाया। Took him to the hospital. उसको अस्पताल में दाखिल किया। Made sure he was admitted. और पूरी यह जानकारी ली कि वो एडमिट हो। And told the hospital staff that he would be watching them. और उन्होंने कहा कि आप उनको दाखिला दीजिए और मैं आपको देखूंगा। That was Baba Sahib's kindness. तो यह बाबा साहब की करुणा थी। That was his compassion. Sorry, yeah, Daya. Yeah, that was Baba Sahib. तो यह बाबा साहब थे। He was kind in small things and compassionate in big things. तो वह यानी वो प्रेमळ थे छोटे छोटे काम में और वो महाकरुणिक थे। He was selfless. क्योंकि वे निस्वार्थ थे। So his action, his social action, was based on selflessness. तो उनका जो सामाजिक कार्य जो था यह निस्वार्थ के बुनियाद के ऊपर आधारित था। And he saw the Buddha Dhamma as the best way to bring that spirit back to India. और उन्होंने देखा कि बौद्ध धम्म एक सबसे अच्छा तरीका है उस प्रेरणा को वापस लाने के लिए। And like the Buddha, he saw the Buddha Dhamma as the best gift that we can give people. और उन्होंने देखा बुद्ध के जैसा ही कि धम्म ही एक सबसे श्रेष्ठ भेंट है जो मैं समाज को दे सकता हूँ। If we want to work to help others, we need to give them the Dhamma. अगर हमें औरों को मदद करनी है तो हमें उन्हें धम्म देना चाहिए। Because the Dhamma sets them free. क्योंकि धम्म हमें मुक्त करता है। It gives them the energy to work selflessly for the benefit of others. और हमें यह ऐसी ऊर्जा देता है निस्वार्थ रूप से औरों को मदद करने के लिए। It solves their own sufferings. उससे हमारे अपने दुखों से हमारी मुक्ति होती है। It solves the sufferings of others. और औरों को हम दुखों से मुक्त होने के लिए मदद करते The हैं। first thing the Dhamma tells people is, you are a human being. धम्म सबसे पहली बात यह बताता है कि आप इंसान हैं। You're not better, you're not worse than anybody else. आप किसी से नीचे नहीं हैं, किसी से श्रेष्ठ नहीं हैं। You are responsible for your own future. आप ही अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। Your karma is in your hands. आपके जो कर्म है वह आपके हाथ में है। This is the most basic message of the Buddha Dhamma. यह सबसे बुनियादी संदेश है बौद्ध धम्म का। This is what many of you, your ancestors, heard in 1956. आपके पूर्वजों ने 1956 में यही बात को सुना। Because they heard that, they changed their lives. क्योंकि उन्होंने वह सुना, उन्होंने अपने जीवन को बदला। And that's changed your lives. और उससे आपका जीवन बदला। And the same message needs to spread everywhere. और यही संदेश अभी हमें फैलाना है। There are many Dalit people who have not heard this message. अब बहुत सारे दलित ऐसे हैं यानी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस संदेश को सुना नहीं। Even in Maharashtra, especially in other states. महाराष्ट्र में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस संदेश को नहीं सुना और राज्यों में भी। Many tribal people all over India. बहुत सारे जमाती के जो लोग हैं जिन्होंने इस संदेश को नहीं सुना। And the Christians and the RSS, they're working hard amongst those tribal people. और जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो आरएसएस है, यह बहुत काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए। By and large, they're not offering them freedom, they're offering a new kind of slavery. तो मोटे-मोटे तौर पे उन्हें वह मुक्तता नहीं है वहाँ और एक गुलामी ही है। Where are we? आप लोग कहाँ हैं? When people need to hear their own responsibility. तो लोगों को जब यह सुनने की आवश्यकता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को उठाना है। They're hearing it's all up there. वो यही सुनते हैं कि जो मुक्ति है ऊपर से आएगी। This is the first gift of the Dhamma.
यह धम्म की सबसे पहली भेंट है। Then the gift of the Dhamma is to help you to change yourself, to transform yourself. और फिर धम्म की दूसरी भेंट यह है कि आप स्व परिवर्तन करते हैं। So you live a better and better, a more decent life. अच्छा जीवन आप जीते हैं, एक सुखदायी जीवन आप जीते हैं। So that you enter into a more loving relationship with others around you. औरों के साथ बहुत यानी मैत्रीपूर्ण संबंध आपके होते हैं। Then the final message of the Dhamma is freedom. और धम्म का सबसे अंतिम संदेश मुक्ति है। When your mind becomes free of clinging to self. जब आपका मन स्व आसक्ति से मुक्त होता है। When your mind simply enters the stream of the Dhamma. और जहाँ आपका मन धम्म प्रवाह में प्रवेश करता है। When you're drawn along by the Buddha. क्योंकि बुद्ध के यानी ऊर्जा से वह आया है। So whatever you do, give the gift of the Dhamma. जो कुछ भी आप देते हैं इस धम्म की भेंट आप औरों को दीजिए। If you can't give it yourself, help those who are giving it. अगर आप स्वयं यह नहीं कर पाते हैं तो जो लोग यह कार्य कर रहे हैं आप उनकी मदद कीजिए। There's so much we could do because we lack resources. बहुत कुछ हम कर सकते हैं लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी है। You know, in India, everybody wants to build a vihara. भारत में हर व्यक्ति विहार बनाना चाहता है। You know, Maharashtra, in Nagpur, I don't know, I heard the other day there are 800 viharas. महाराष्ट्र में नागपुर के एक Nagpur only, yeah. शहर में मैंने ये ऐसा सुना है कि वहाँ 800 विहार है। And in many of those viharas, there's just one person. और सभी विहारों में केवल एक व्यक्ति है। That's the Buddha. और वो है बुद्ध। The Buddha just sitting there all alone saying, "Log kahan?" तो वहाँ बुद्ध अकेले बैठे और बोलते कि लोग कहाँ हैं? The only offering he gets is dust. और उनको एक ही अर्पण मिलता है, वो है धूल। Viharas are good. विहार अच्छी बात है। But what we need are Dhamma workers. लेकिन क्या हमें चाहिए? धम्म सेवक। If we had Dhamma workers, we could do so much. अगर हमारे पास धम्म सेवक हो तो हम बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। For instance, here in Buddhagaya, we have one small Buddhavajra. अब बोधगया में एक छोटे से बुद्ध वज्र है। But he's one small Buddhavajra, but he's one big atom bomb of Dhamma. लेकिन यहाँ ये धम्म के एक बड़े एटम बम है। He does so much, just that one little Buddhavajra. तो एक छोटे से जो बुद्ध वज्र है वो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। Just that one man here in Buddhagaya has made such a big difference, huh? केवल एक व्यक्ति के यहाँ होने से एक परिवर्तन यहाँ है। Makes friends with so many people, does so much teaching. लोगों को पढ़ाते हैं, औरों के साथ मित्रता करते हैं। He has no security. उनके पास कोई सुरक्षितता नहीं He है। doesn't have an income. कोई उनके पास क्या कहते हैं कि इनकम नहीं है। He lives in a just a brick a temporary building. छोटे से घर में वो रहते हैं। No security. कोई सुरक्षितता नहीं है। He doesn't mind. लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। He's going to work for the Dhamma. वो धम्म के लिए कार्य करते हैं। If we had 500 Buddhavajras, we could change India. तो 500 ऐसे बुद्ध वज्र होंगे तो भारत बदल जाएगा। If we had 5,000 Buddhavajras, we could change the world. और 5000 बुद्ध वज्र होंगे तो फिर दुनिया बदल जाएगी। If we had 50,000 Buddhavajras, we could change the universe. और 50000 बुद्ध वज्र होंगे तो फिर हम पूरे विश्व को बदलेंगे। But nobody wants to support a Buddhavajra. लेकिन बुद्ध वज्रों को कोई मदद नहीं करना चाहता। Because you can't have your name on a Buddhavajra. क्योंकि बुद्ध वज्र के ऊपर आप अपना नाम नहीं लिख सकते। You know, if Buddhavajra had a name on the front saying, this Buddhavajra was donated by Mr. Gaikwad. अब बुद्ध वज्र अपने सर पे यह लिखेगा नहीं कि गायकवाड़ ने मुझे इतना डोनेशन दिया। Maybe then we'd have 50,000. तो शायद ऐसा वो लिखे तो उनको 50,000 मिल जाए। I'm joking, but you know what I mean. People want to have a building. लोगों को इमारतें चाहिए। But what we really need are Dhamma workers. लेकिन हमें सच्चे धम्म सेवक चाहिए। So if you could be a Dhamma worker, suswagatam. अगर आप धम्म सेवक बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। If you can't do that, well, paisa is always useful. अगर आप वो नहीं कर सकते तो पैसा दीजिए। Organization is important. संस्थाएं महत्वपूर्ण है। So whatever you do in the future, make sure that you are giving the gift of the Dhamma. जो कुछ भी आप भविष्य में करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए कि आप धम्म की भेंट दें। And make sure that in your life, a strong proportion of your activity, of your energy, is going to supporting the Dhamma.
और इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो कुछ भी आप गतिविधियां करेंगे यह धम्म के लिए मददशील हो। A little bit of Dhamma goes a long way. छोटा सा धम्म आपको काफी दूर ले जा सकता It's है। like putting dahi in doodh. ये ऐसा है कि बड़े दूध में हम थोड़ी सी दही डालते हैं। You just put one spoonful in a big bucket of doodh. तो बकेट भरे दूध में आप छोटी सी दही डालते हैं। Overnight it turns into curd, into dahi. तो पूरे रात में उस दूध की दही बन जाती है। A little bit of Dhamma changes a lot. तो छोटा सा धम्म बहुत बड़े परिवर्तन को ला सकता है। Look at the revolution that Baba Sahib created in 1956. 1956 की क्रांति देखिए क्या बाबा साहब ने किया। It's had a huge effect throughout India. इसका बहुत ही महान परिणाम भारत के ऊपर हुआ। People don't know the effect it's had. अब लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है कि क्या परिवर्तन हुआ। But that earthquake that Baba Sahib started is slowly shaking India. तो जो भूकंप बाबा साहब ने शुरुआत किया था उससे अभी भारत हिल रहा है। So yes, make sure you give the gift of the Dhamma. तो इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि धम्म की भेंट आप लोगों को दें। So yes, I hope that we've explored sufficiently, at least for the time being, how we change the world. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पर्याप्त मात्रा में आपको बताया कि हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। But that change in the world can only happen on the basis of a change in the mind. और वो दुनिया में बदलाव केवल मन के बदलाव के बुनियाद के ऊपर ही आ सकता है। And talking to you, Buddhist youth, I appeal to you very strongly not to forget this message. आप बौद्ध युवाओं को मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस संदेश को आप मत भूलिए। You're relatively free now. अभी आप वैसे देखे जाए तो मुक्त है। I know you don't feel you're free because you've got your studies. मुझे पता है कि आपको पढ़ाई करनी है इसलिए आप मुक्तता नहीं महसूस करते हैं। When you qualify, when you get a job, when you marry, then you'll know that you were free when you were a student. जब आप शिक्षा खत्म करेंगे आपको नौकरी मिलेगी और जब आपकी शादी होगी तब आप समझेंगे कि आप मुक्त अब हैं। You've got, once you marry, you've got 20-30 years of being a servant. तो अगर आपकी शादी होगी तो 20-30 साल तक आपको नौकरी मिल जाती है। That's okay. वह अच्छी बात है। Not wrong to be a servant. कोई गलत बात नहीं है वैसा नौकर You can बनना। practice the Dhamma as a servant. एक नौकर बनके भी हम धम्म का आचरण कर सकते हैं। But life is like a tsunami. लेकिन जीवन सुनामी जैसा है। Once you leave your studies, the tsunami will come. जैसे ही आप शिक्षा खत्म करेंगे सुनामी आएगी। It will carry you away. और वो आपको बहा ले जाएगी। You'll just be able to keep your head above the water. आप केवल पानी के ऊपर आप अपना सर ही रख पाएंगे। And every now and again you'll go under the water. और बार-बार आप पानी में डूबते जाएंगे। You just get your head above. केवल आपका सर थोड़ा-थोड़ा ऊपर आएगा। Under you'll go. फिर से आप डूबेंगे। You'll forget what we're talking about now. तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ये सब आप भूल जाएंगे। You'll forget that the key issue is your mind. आप भूल जाएंगे कि जो चाबी है वह आपका मन है। If you forget to work on your mind, the tsunami will carry you away. जैसे ही आप भूल जाएंगे कि आपका मन ही आपकी चाबी है, सुनामी आपको बहा ले जाएगी। And you'll be lost. और फिर आप खो जाएंगे। Yes, you'll be saying Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. तो आप जय भीम जय भीम जय भीम करते रहेंगे। But you won't be doing anything really to bring victory. लेकिन जो जीत आनी है उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे। You'll just be another middle class Buddhist in inverted commas. आप फिर से वह एक मध्यम वर्गीय बौद्ध बन के रह जाएंगे। And of course Buddhist in inverted commas is just Buddhism as a new caste. और वैसे बौद्ध बनना जो इन्वर्टेड कामाज में होता है वह एक नई जाति है। It's just Buddhism by birth. जैसे कि मान लो जो पैदाइशी बौद्ध होता है। But not Buddhism by practice. लेकिन आचरण से वे बौद्ध नहीं होते हैं। So the most important thing is to change your mind as much as you can now. तो आप सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है
कि जितना हो सके आप अपने मन को अभी बदलने की कोशिश कीजिए। Make sure you work on your minds now. कोशिश कीजिए कि आप अपने मन को अभी बदलेंगे। And then you really will help to change the world. और फिर आप सही मायने में दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे। So I hope that I've said some things that will be useful to you. तो मुझे आशा है कि मैं जो कुछ भी कहा वह आपके लिए उपयोगी होगा। I hope I've said some things that you've really heard. और मुझे आशा है कि मैंने ऐसी कोई बातें कही है जिसको आपने वाकई में सुना। What I've spoken are not my words, जो कुछ भी मैं कहा हूँ वो मेरे शब्द नहीं है, even though they came out of my mouth and his mouth. भले ही वो मेरे मुंह से या मैत्रीवीर के मुंह से आए हो। They're the Buddha's words. वे बुद्ध के शब्द है, They're Baba Sahib's words. वे बाबा साहब के शब्द है। So take them into your heart. तो वह अपने दिल में आप लीजिए। Really be a son and daughter or daughter of Baba Sahib. वाकई में आप बाबा साहब के पुत्र और पुत्रिया बनिए। Really be a Shakya Putra or Putri. और सही मायने में आप शाक्य पुत्र या शाक्य पुत्री बनिए। Otherwise, take down Baba Sahib from your wall. नहीं तो फिर दीवार से बाबा साहब की तस्वीर उतार दीजिए। Stop saying Jai Bhim. और जय भीम कहना छोड़ दीजिए। Just say Namaskar. It's more honest. नमस्कार कहिए, ये बहुत प्रामाणिक है। If you can't practice what Baba Sahib taught, just say Namaskar. जो बाबा साहब ने सिखाया अगर आप उसका आचरण नहीं कर पाते हैं तो फिर नमस्कार कहिए और अपने आप से प्रामाणिक रहिए। So now I think you're going to meet in groups. मुझे आशा है कि आप लोग अभी ग्रुप में या गुट में मिलेंगे। And I'd strongly encourage you to be in smaller groups than you've been in up till now. तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि छोटे गुट में आप मिलिए। Maybe no more than 6 or 7 in a group. 6 से 7 बस। Because then you can really communicate more deeply. ताकि तभी आप गहरे संपर्क में जा सकते हैं। 5 is a good number. 5 अच्छा आंकड़ा है। And then you can really talk to each other. ताकि आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। If you've got 10 or 15, everybody just says 2 words and that's it. तो 10-15 लोग होते हैं तो 1-2 शब्द आप कहते हैं और फिर भूल जाते हैं। Very superficial. वो बहुत ही ऊपरी होता है। So meet together in smaller groups. तो छोटे गुटों में आप मिलिए। And what I'd like you to discuss is, well, how what I've said affects you. आप उसमें यह चर्चा कीजिए कि जो कुछ भी मैंने कहा इसका परिणाम आपके ऊपर कैसे हुआ। Does it make you think that you will act differently? क्या आपको अलग तरीके से कार्य करने की कोई प्रेरणा मिली है? Of course, if you're doing what I've been talking about, well, you just need to do it more. निश्चित रूप से मैंने जो कहा आप वो कर रहे हो, लेकिन उससे अधिक करने की आवश्यकता है। But I suspect that every one of us could do so much more. लेकिन मैं यह जानता हूँ कि हम में से हर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। So I'd like you to think about what you, each of you, can do to really change your mind, really change the world. तो हम में से हर व्यक्ति क्या कर सकता है मन को बदलने के लिए और दुनिया को बदलने के लिए। What you can do now, अभी आप क्या कर सकते हैं? in the middle of your studies, बिल्कुल जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं? and what you can do in the future once those studies are finished. जब आपके पढ़ाई खत्म हो जाए तब आप क्या कर सकते हैं? How can you make sure that you continue to change your mind? मन को निरंतर बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? How can you make sure that you continue to change the world? और निरंतर दुनिया को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? And if you can, try to make some sort of resolution. और अगर आप हो सके तो कोई कटिबद्धता लीजिए। Some pratigyas. कोई प्रतिज्ञा लीजिए। Something that you will definitely try to do. ऐसी कोई बात जो वाकई में आप कर पाए। Otherwise, this is just a tamasha. नहीं तो फिर यह सब तमाशा हो जाएगा। We just come together, we sing and we dance, we listen to some talks. तो यहाँ पे हम आएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, प्रवचन सुनेंगे। We see a few sights. और इधर-उधर थोड़े से हम यानी स्थल देखेंगे। We just enjoy ourselves, खूब मजा ले। खूब मजा ली ऐसा अपन मनो। And then we go back. और फिर आप वापस चले जाएंगे। Just like waking up from a dream. जैसे कि आप किसी सपने से जागे हो। Just a new day, forget the night. नया दिन होगा, रात को भूल जाइए। That's a waste of our time. और फिर हम अपने समय की It's a बर्बादी waste of करेंगे। money. यह सब पैसों की बर्बादी है। It's a waste of Maitreyi Nagarjuna's time.
और यह सुबुद्धि के समय की बर्बादी है। Maitreya could be at Hyderabad University teaching. He should be there, in fact. तो शायद मैंने वहाँ अपना काम करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। They don't know where he is. उनको पता नहीं मैं कहाँ हूँ। But he's come here to help. लेकिन मैं यहाँ आया हूँ आपको मदद करने के लिए। This Maitreya Nagarjuna was donated by Hyderabad University. It's a waste of all our time. तो हम सबके समय की या फिर जातियों की बर्बादी होगी। The whole point of this is what we take away that will change us. महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वैसी बात हम अपने मन में ले जो हमें बदले। So please try to come with some resolution from this. कुछ प्रतिज्ञाओं के साथ आप आइए। Then you will make an old man happy. तो फिर आप इस युवा व्यक्ति को खुश करेंगे। And this young man very happy. और इस युवा व्यक्ति को आप खुश करेंगे। I translate you as a young man. Yeah, I know, I heard. You know that? Yeah. Ye Purana wala. Yeah, you'll really fulfill this. तो सही मायने में आप फिर वह परिपूर्ण करेंगे। You'll make all Chaitan's work worthwhile. तो जो चेतन जी काम कर रहे हैं उनके काम को आप योग्यताएं देंगे। I've seen how hard Chaitan has worked. और मैंने देखा है कि चेतन कितनी मेहनत कर रहे हैं। How all his hair is falling out from. और उनके जो बाल हैं वो दिन ब दिन ढल रहे हैं। Oh, sorry, that's my hair, not his hair. But yes, let's really justify all the work that's gone into this. तो जो यानी लोगों ने यहाँ कार्य किया है उस सब कार्य की पूर्ति आप कीजिए। Your work. आपने स्वयं भी कार्य किया है। Take something away. कुछ तो भी बात आप अपने साथ ले जाइए। Not just lots and lots of photos on your cameras. केवल फोटो मत ले जाइए। Something in your heart. दिल में भी कुछ ले जाइए। Something in your mind. आपके मन में भी आप कुछ ले जाइए। That's the only worthwhile thing. यही यानी सबसे श्रेष्ठ बात होगी। Okay, now it's time for you to work. अब आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। Namo Buddhaya, Jai Bhim.